देखो कई बच्चे यहां पे ये रायता फैला रहे कि सर आप कितने दिन छुट्टी पे जाओगे, कितने दिन क्लास बंद रहेगी, हमें रिवीजन का मौका मिलेगा। तो मैं एक साफ साफ शब्दों में आपको बता देता हूं, मेरे क्लास ना लेने से आपका रिवीजन हो जाएगा, ये आप गलतफहमी में बेटा। डैडी जी पढ़ रहे हैं और वो बहुत अच्छे से पढ़ के तुमसे बहुत आगे निकल जाएंगे और तो छुट्टी की तलाश में रह जाएगी। इतना ही छुट्टी की तलाश का शौक है तो 1 साल का छुट्टी लो और अगले साल पेपर दे दे। कोई फायदा नहीं है। आपको 24 घंटे में से फिजिक्स की क्लास अगर 2 घंटे होती है और फिर आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा, आप चाहते हो 4 दिन क्लास ना हो, हम रिवीजन कर ले, तो आप समझिए कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। आपको उसी टाइम में से क्लास के साथ ही रिवीजन करने का टाइम निकालना पड़ेगा और तभी आप मैनेज करके आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपको लगता है कि 4 दिन की छुट्टी हो जाएगी तो तुम्हारी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, तो तुम गलतफहमी में हो। और ये गलतफहमी तुम्हारी मेरे बोलने से अगर दूर नहीं होती है तो 1 साल के ड्रॉप के बाद दूर हो जाएगी। सही चीज बता रहा हूं, तो वो छोड़ दे। क्लास लेता हूं तेरे लिए तो ये एटीट्यूड से देख, सिलेक्शन वाले बच्चे का और तेरे में फर्क बता देता हूं। एक सेलेक्ट होने वाला जो बच्चा है और तेरे में क्या डिफरेंस होता है ना, वो खोल के बता देता हूं एकदम। जो सेलेक्ट होने वाला बच्चा है वो चुपचाप टीचर जितना पढ़ा रहा है वो फॉलो कर रहा है उसको, क्योंकि टीचर ऑलरेडी क्लास में जितना दे देता है वो मोर देन सफिशिएंट। अगर टीचर 18 प्लस का लेक्चर देता है, जाके देख लेता है चुपचाप, बढ़िया। रिवीजन दिया वो भी देख लेगा, नहीं दिया तो खुद करेगा। क्लास नहीं है तो 20 सवाल खुद एक्स्ट्रा करेगा, क्लास है तो पढ़ेगा फिर रिवीजन करेगा, वो चुपचाप पढ़ेगा। और जिसको सिलेक्शन नहीं लेना ना, वो 50 तरह की बात है, सर क्लास लो, सर हमारा सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा, सर क्लास मत लो रिवीजन हो जाएगा। वो एटीट्यूड है तुम्हारा। वो गलत एटीट्यूड है तुम्हारा। कोई फायदा नहीं है। चुपचाप जितना पढ़ाया जा रहा है पढ़ो और खुद का टाइम खुद से मैनेज करके रिवीजन करो, नहीं तो 3 साल ड्रॉप के बाद ना समझ में आ जाएगा कहानी। पढ़ाई लिखाई सारे वाइस और नौटंकी फुल। मुझे नहीं पता कि मैं कितना टाइम मैनेज कर पाऊंगा, तो मैं ये भी प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं सारे दिन क्लास लूंगा, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं सब दिन छुट्टी दूंगा। सब दिन तो छुट्टी नहीं दूंगा। आई विल वर्क हार्ड, आई विल वर्क हार्डर, आई विल एक्सटेंड माई औकात, आई विल एक्सटेंड माई लिमिट, और कोशिश करूंगा कि किसी तरीके से अगर लेक्चर दे पाया तो मैं दूंगा, नहीं दे पाया तो तुम रिवीजन करो। सिंपल सी बात है। पहले से एटीट्यूड क्या होता है भाई, तुमको तो बैठ के पढ़ना है, टीचर पढ़ा रहे तो उससे पढ़ो, नहीं पढ़ा रहा है तो किताब लेके रिवीजन करो। इंस्टेंटेनियसली बनता है। प्रोग्राम बनाते हो क्या? हम सोच के बैठे साले 4 साल पहले की सोच ले। कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में, लिख के देता हूं। अगर ऐसी टट्टी वाली एटीट्यूड रही ना तो कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में। क्या यार बेवकूफी वाली बात करता है। उसमें लेक्चर दूंगा तो आधे बोल सर आपने बोला तो छुट्टी है, लेक्चर कैसे दे दिया? अरे साले लेक्चर दिया, एक्स्ट्रा मेहनत करके लेक्चर दिया है, नींद में लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ है। नहीं औकात थी तो पहले दिन मना किया था इस बैच में मत पढ़। सबसे मुश्किल है इस बैच में पढ़ना, पहले दिन मना किया था। आज अगर तू लिखता है ना, ज्ञान देता है ना, तो साले तेरे जैसे ज्ञान 10 साल से पढ़ा रहा हूं मैं, बहुत ज्ञान है मुझे। अपनी ज्ञान को डैश में डाल और निकल यहां से। क्या यार बेवकूफी वाली बात करता है। उसमें लेक्चर दूंगा तो आधे बोल सर आपने बोला तो छुट्टी है, लेक्चर कैसे दे दिया? अरे साले लेक्चर दिया, एक्स्ट्रा मेहनत करके लेक्चर दिया है, नींद में लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ है। नहीं औकात थी तो पहले दिन मना किया था इस बैच में मत पढ़। सबसे मुश्किल है इस बैच में पढ़ना, पहले दिन मना किया था। आज अगर तू लिखता है ना, ज्ञान देता है ना, तो साले तेरे जैसे ज्ञान 10 साल से पढ़ा रहा हूं मैं, बहुत ज्ञान है मुझे। अपनी ज्ञान को डैश में डाल और निकल यहां से। ऐसे करने से सिलेक्शन नहीं होता है। तेरे से मैनेज नहीं हो रहा, लाखों बच्चे मैनेज कर रहे हैं, उनका हो जाएगा। और पहले दिन मैंने दिया था, पहले दिन, पहले 1 महीने 2 महीने तक वार्निंग देता रहा, मत पढ़े यहां, क्योंकि यहां से पढ़ेगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन के लिए नहीं आया है, तू जा। 1000 बार मना किया था। तेरे से अगर मैनेज नहीं हो रहा, तू एवरेज बच्चा है, तू बिलो एवरेज बच्चा है, तो अपनी औकात को 4 गुना बढ़ा, वरना यहां से चला जा। 20 बार मना किया है। तो भाई पढ़, नहीं पढ़ने की औकात है तो 50 बार मैंने मना किया कर दिया है कि यहां से मत पढ़। ठीक है, तो ज्ञान तो दे ही मत। और फाइनली 1 साल नहीं 4 साल का रिजल्ट सेलिब्रेशन जाके देख ले, बैक टू बैक। बच्चा कहां से पढ़ के सेलेक्ट हुआ है देख लेना, 1 साल नहीं।
2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल का रिजल्ट सेलिब्रेशन देख लो। मेहनत लगती है, समझ गया? मेहनत लगती है, नौटंकी नहीं। बहुत मेहनत लगती है, बहुत आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। हर बच्चा 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल बोल रहा हूं, हर बच्चा जाके देख ले। तो ध्यान मत दे, क्लास होती है तो चुपचाप पढ़, नहीं होती है तो बैठ के रिवीजन कर, मेहनत कर। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि 4 दिन पहले से सोच के जो करेंगे वही करेंगे। तो 4 दिन पहले से सोच के करेगा, अबे मरीज तो रैंडम कुछ भी कहीं भी आ जाएगा, तो डॉक्टर बनने लायक नहीं है, समझ गया? पढ़। और सुन, एक भी किसी ने नौटंकी करी ना कि क्लास क्यों पढ़ा दिया, क्लास क्यों नहीं दे रहे हो, तो वही से बैच से ब्लॉक करवा दूंगा, समझ गया? चुपचाप पढ़, एकदम चुपचाप पढ़, चुपचाप मेहनत से पढ़, समय लगा, मेहनत से पढ़। और कोई प्लानिंग व्लानिंग कुछ नहीं होती है, रोज का काम रोज कर, रोज अपने लिमिट को एक्सटेंड कर। क्लास हुई बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो उस टाइम का यूज कर। एक एक सेकंड को सोच के चल। खराब करना होगा ना तो लाख प्लानिंग के बाद भी समय तो खराब करेगा, एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। नहीं करना होगा तो मेहनत करके आगे बढ़े, सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात। चलिए, होता क्या है, क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हो तो पढ़ ही रहे हैं, बाद में स्पैमर आते हैं जिनका बैकलॉग है, वहां क्या नौटंकी करते हैं कि क्लास मत लो ताकि हम बैकलॉग पूरा कर लें। तो ये मिथ है, मेरे क्लास ना लेने से आपका बैकलॉग पूरा होगा, नहीं, आपके पढ़ने से बैकलॉग पूरा होगा। हम जितना पढ़ा रहे उससे ज्यादा पढ़िए, तभी आपका बैकलॉग पूरा होगा। और आपका बैकलॉग है, बाकी बच्चे का तो नहीं है। जिनका नहीं है उनको तो ढंग से पढ़ने दे, जिनका नहीं है उनको तो पढ़ने दे। तो यहां पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, और ऑब्वियस सी बात है यार, अगले साल भी तो ड्रॉपर बैच बनना है, तो कौन आएगा? और उसके लिए भी तो बच्चे चाहिए बेटा, पढ़ो पढ़ो ऐसे ऐसे। और इनको चाहिए होता है फॉल्स मोटिवेशन, तुम कर सकते हो। अबे कहने से कुछ नहीं होता है, 4 घंटा तुम्हारा पिछवाड़ा टिकता नहीं है कुर्सी पे, और तुम कर सकते हो, डैश कुछ नहीं होगा तुमसे, ठीक है? तो यहां पे वो लोग ज्यादा आते हैं जिनके बैकलॉग हैं, जो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि सर क्लास नहीं लेंगे तो हमारा हो जाएगा। नहीं, आपको लगेगा कि सर क्लास नहीं ले रहा तो आपका हो रहा है, लेकिन जिनको पढ़ना है ना वो बहुत पढ़ते हैं बेटा, बहुत पढ़ते हैं, ठीक है? चलिए।